अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। ऐलान होते ही उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिससे लोग कह रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले ही सरेंडर कर दिया है। बताएंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुन लीजिए। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। दरअसल अखिलेश यादव का ये बयान योगी सरकार पर निशाना था। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे थे कि कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में मतदान नहीं हुआ, बल्कि वोटों की लूट हुई, जिसमें योगी सरकार ने अपने पूरे प्रशासन का इस्तेमाल किया। और शायद यही वजह है कि इस बार भी मिल्कीपुर में जो जीत का दावा किया जा रहा है, उसके पीछे भी ऐसे ही कारण हो सकते हैं। हालांकि इन आरोपों का जवाब बीजेपी ने भी दे दिया है। बीजेपी के तमाम नेता पहले से ही कहते आ रहे हैं कि अखिलेश यादव कुछ भी कर ले, लेकिन वो मिल्कीपुर सीट जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन ये समझ गई है कि विकास योगी के राज में ही संभव है। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के ऐलान से पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने संभल हिंसा का भी मामला उठाया और सरकार से सवाल किया कि आखिर सरकार इस केस में क्या छुपाना चाहती है। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी, उन पर दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है। पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है, और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते हैं। पूरा शरीर काला कर दिया, बहुत पीटा है, इतना पीटा कि जान चली जाती। और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने, तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ, और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया। ये कहां की सरकार है? बीजेपी ने भी इस केस में अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अखिलेश जी, सियासी मजहबी गोलबंदी मत कीजिए। अखिलेश जी संभल के सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। संभल की खुदाई से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण ने अखिलेश जी को इतना अंधा कर दिया है कि वो संभल की डेमोग्राफी के चेंज को भी आज महसूस नहीं करना चाहते।
संभल में संविधान के तहत बनी हुई न्यायपालिका के आदेश को पत्थरों से कैसे चुनौती दी गई, उसको लेकर के एक बार अखिलेश जी के मुंह से बोल नहीं फूटे। वो उन पत्थरबाजों के, अराजक तत्वों के समर्थन में खड़े हैं। वो उनको न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है, उनको एसआईटी पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है, सरकार पर भरोसा नहीं है। अखिलेश जी कोर्ट पर तो भरोसा करिए, कोर्ट जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई तथ्य है तो कोर्ट जा सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास अब सफल होने वाला नहीं है। ये मजहबी गोलबंदी की राजनीति अब सफल होने वाली नहीं है। संभल को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत संजीदगी के साथ संभालने का काम किया, वरना आपकी सरकार होती तो संभल में आसपास में दंगे होते जो महीनों तक चलते, जैसे मुजफ्फरनगर में हुए। बहरहाल एक बार फिर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मी जिस तरह से बढ़ी है, उससे आने वाले दिनों में ये मुकाबला भी बेहद दिलचस्प नजर आएगा।